आप सभी साथियों को आज के इस पब्लिक मीटिंग में आने के लिए जय भीम, लाल सलाम। देखिए कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हालांकि आंधी रुक गई है। इस देश में जब से ये सरकार आई है उसके बाद जो बहुत माइन्यूट लेवल पे जो चेंजेस शुरू हुए हैं, इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। गाय के नाम पे हिंसा या गाय को एक पूजने का जो पूरा परंपरा है वो इस समाज में, हिंदू समाज में बहुत पहले से चले आ रहा है, और उसको एक बहुत पायस एनिमल देखने का जो इमेजिनेशन है वो बहुत पुराना है। और उस इमेजिनेशन को किस तरीके से भाजपा सरकार ने इस्तेमाल किया, आप देखिए कि जो रेमेडी होता है जस्टिस लेने का, कि यदि कहीं पे कोई अटैक हो रहा है तो उस अटैक को रोकने का जो पहला मैकेनिज्म है वो पुलिस है। आप पुलिस के पास जाएंगे, आप पुलिस को बोलेंगे कि ऐसी हिंसा हो रही है, ये लॉ का वायलेशन है, आप इसको रोकिए। अलग अलग कानून के द्वारा देश भर में जब से 2014 के बाद सरकार आई है, कॉ प्रोटेक्शन बिल के नाम पे इसको लीगलाइज कर दिया गया है कि किस तरीके से कॉ के नाम पे व्यापार होगा। और इस कानून का आप समझिए कि देश भर में कोई भी पार्लियामेंट से कानून बन जा रहा है, आम नागरिक या जो एक वर्किंग क्लास उसके व्यापार में लगा हुआ है, उसको उस कानून का बहुत ज्ञान नहीं होता है। और वही कॉ प्रोटेक्शन की जैसे ही आप देखेंगे कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बोल करके, या जिस तरीके से शादी में स्पेशल मैरिजेज एक्ट में इस बात को बोला गया कि आपको मजिस्ट्रेट के पास 90 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा। और कॉ प्रोटेक्शन बिल में यहां तक लिखा हुआ है कि जो कॉ प्रोटेक्शन के नाम पे अलग अलग संगठन है या जो संस्थाएं बनी हुई है, उसको ये राइट है कि वो वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करे कि यहाँ पे इस प्रकार के धंधे हो रहे हैं या व्यापार हो रहे हैं। तो वो जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जो खुद राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लॉ के द्वारा लीगलाइज किया गया है। तो आप जब पहली बार पुलिस के पास पहुंचेंगे तो वहां से आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगा, वहां से आपको जस्टिस लेने का कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। और यदि आप वहां से फिर निकल के आप जुडिशरी के पास जाएंगे तो आप देखिए कि इस देश में बुलडोजर चला और अभी भी चलते आ रहा है, और कई रिट याचिका दायर की गई, कई पीआईएल दायर किए गए, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट का तो छोड़िए, दिल्ली हाई कोर्ट का छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक बस 15 दिनों का स्टे लगाई बीच में, कि हम 15 दिनों का स्टे लगाते हैं कि देश भर में कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा। और अभी कुछ दिनों पहले भी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में आप देखिए कि बुलडोजर चला और लोगों के घरों को तोड़ा गया। एक छोटी सी बच्ची जब उसके घर को बुलडोज किया जा रहा था तो अपने घर से जो है किताब लेकर के निकल रही थी, भाग रही थी और उस सपने को बचा रही थी। और ये बहुत टारगेटेड किया जा रहा है, मुसलमानों पे किया जा रहा है, दलितों पे किया जा रहा है, हर उस आवाज पे किया जा रहा है जो वहां की सत्ता के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है, जो वहां पे उस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। तो इन सारे मैकेनिज्म में ये कतई नहीं है कि उनको गाय से बहुत प्रेम है। अगर बहुत प्रेम होता है तो दिल्ली के या तमाम देश के तमाम शहरों में आप देख लीजिए कि अलग अलग जानवरें किस तरीके से भटकते रहती है, कभी प्लास्टिक खाती है, कभी कचरा खाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये जो तमाम इस्तेमाल किया जा रहा है जो मैकेनिज्म के तौर पे, जो एक, और जब फूड का भी हम इतिहास देखेंगे कि कौन क्या खा रहा है, ये कहां से तय हो रहा है, वो एक कल्चरल सर्कमस्टेंसेस है, वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है कि किसके पास कितनी जमीनें थी, कौन कितने सब्जी उगा पा रहे थे, कौन किसके पास कितने जानवर थे और कौन किस प्रकार से खा रहे थे। उस तरीके से फूड हैबिट, एक कल्चर डेवलप हुआ। और आज उसी नॉन वेज का इस्तेमाल करके, और यहां तक देखिए आप जब अपने हॉस्टलों में भी जाएंगे तो हॉस्टल में जब भी नॉन वेज शेयर हो रहा है, जब आपको मिलता है तो उसका दिन का भी बहुत मतलब होता है कि वो आपको सोमवार को ही मिलेगा, मंगलवार को मेस में आपको कहीं भी नॉनवेज नहीं मिलेगा, आपको वेंसडे को मिलेगा लेकिन थर्सडे को नहीं मिलेगा, फ्राइडे को मिलेगा लेकिन सैटरडे को नहीं मिलेगा। और ये हर एक दिन का कहीं न कहीं कोई कनेक्शन है उनकी गाथाओं में, उनके वेदों में, उनके पुराणों में। और
इसी चीज का जो लगातार एक मुसलमानों पे जो हिंसा चल रही थी, जो दलितों पे हिंसा चल रही थी, हम देख रहे थे कि भाजपा के ही द्वारा शासित अलग अलग नॉर्थ ईस्ट राज्य में या गोवा में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि आपके ही तो भाजपा शासित राज्य हैं, लेकिन वहां तो बीफ का कारोबार चल रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो उस वक्त भाजपा साइलेंट थी। लेकिन आज उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए भीड़, और यही है, जब आप कॉमन सेंस में लोगों को डाल देंगे तो वो भीड़ फिर किसी का नहीं सुनेगी। वो भीड़ आज अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के लोग जो अलग अलग कारोबार कर रहे हैं उन पर अटैक कर रही है, और ये रुकने वाला नहीं है। जिस तरीके से मुसलमानों पे चला, जिस तरीके से दलितों पे चला, उसी तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गया है, और एक दिन में वहां तक भी पहुंचेगा कि जो उस भाजपा के द्वारा भी लोग हैं, जो तमाम सरकारें हैं, किरण रिजिजू से लेके तमाम लोग आप देख लीजिए जो आज भाजपा के सरकार में मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकला हुआ अभी तक कि उन्हीं के क्षेत्र से आए हुए किसी व्यक्ति के साथ हिंसा हुई है तो हम सड़क पर आकर के उसके परिवार से मिलें। और दिल्ली भर, देश भर में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार, ये मोदी सरकार अलग अलग कोने में जा रही है राज्यों में, और नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके द्वारा पहनाए हुए कपड़े पहन लेंगे या उनके साफे पहन लेंगे तो हम उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे, या जो उनकी जो समस्याएं हैं उसकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। वो नहीं हो रही है। और यही होगा जो एक कविता आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कि फांसीवाद सभी के लिए आता है। वो पहली बार ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए तो हम ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं थे, इसलिए हमने विरोध नहीं किया। अगली बार वो कम्युनिस्ट के लिए आए तो हम कम्युनिस्ट नहीं थे, इसलिए विरोध नहीं किया। फिर उसे हमारे पड़ोसी के लिए आए तो हमारे पड़ोसी के लिए आए थे, इसलिए हमने विरोध नहीं किया। लेकिन अंत में सिर्फ हमारे लिए आए, और वही हुआ। आप देखिए कि जिस तरीके से ट्रोल आर्मी खड़ा किया गया, जब युद्ध चल रहा था तो लोगों ने बोला कि से नो टू वॉर, एक शब्द में। हालांकि कई संगठन थे, कई कम्युनिस्ट संगठन भी थे जो कि उस पूरे के पूरे तमाम वॉर के में शामिल थे, उसको उत्साह देने में शामिल थे। लेकिन कुछ लोग थे जो बोल रहे थे से नो टू वॉर, और उनको जो ट्रोल कर रहे थे, उन्हीं के फॉरेन सेक्रेटरी जब खड़े होकर के बोल रहे कि हमने सीज फायर कर लिया है, तो वो ट्रोल आर्मी अपने फॉरेन सेक्रेटरी तक को नहीं छोड़े और उनको अपने अकाउंट को प्राइवेट करना पड़ा। तो फांसीवाद जो भीड़ आप तैयार कर रहे हैं आज, जो लोगों को मार दे रही है, ये चेक करने के लिए भी नहीं जा रही है। तो डिबेट ही नहीं है कि उसमें गाय का मांस है, कि उसमें चिकन का मांस है, कि उसमें बकरे का मांस है। होने का जरूरत भी नहीं है। यदि एक मुसलमान लंबी दाढ़ी है उसके पास, और यदि वो ट्रेन में एक टिफिन खोलता है तो उस टिफिन में क्या है उससे निर्धारित नहीं होता है। वो जो भीड़ आपने तैयार किया है इन 10 सालों में, 12 सालों में, 15 सालों में, वो भीड़ सोच नहीं रही है। वो उन लोगों को भी मार रही है जिनके लिए उनको आपने तैयार किया है। और वो एक दिन आ गया, और जब विक्रम मिश्री को ट्रोल करना शुरू किया गया तो आपको इस बात को समझ में आ जाना चाहिए कि वो भीड़ आपको भी नहीं छोड़ेगी। तो इन तमाम चीजों के लिए लड़ने की जरूरत है। हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे पास वो पुलिस का सिस्टम नहीं बचा है जहां पे हम जस्टिस पाने के लिए जाएंगे। हमारे पास जुडिशरी का सिस्टम भी नहीं बच पाया है जहां पे हम जस्टिस का बहुत साफ तौर से जाएंगे कि हम गए और हमें जस्टिस मिल गया। बस एक ही फोरम हमारे पास बच रहा है, और वो है पॉलिटिकल दखल अंदाजी। जो हमारा पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन है, जो हमारा पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, जो हमारा सिविल सोसाइटी है, वही एक स्पेस आज बच रहा है जिसका इस्तेमाल करके हम इन तमाम संस्थाओं को इस बात पे प्रेशर कर सकते हैं कि आप कानून के हिसाब से, आप संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है उसके हिसाब से चलिए। और इसीलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बतौर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, बतौर सिविल सोसाइटी, बतौर इस देश के नागरिक होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप सभी लोग इस पब्लिक मीटिंग में आए, और इस लड़ाई को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। मुसलमानों से लेकर के, दलित समाज से लेकर के, पिछड़े समाज से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, किसानों से लेकर के, मजदूरों से लेकर के, और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, कश्मीर से लेकर के, हर एक तरफ से भाजपा सरकार आज हमला कर रही है। कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन किससे प्रेम कर रहा है, कौन किससे शादी करने जा रहा है, हर एक चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज हमारे सामने एक रियलिटी बनते जा रहा है। सरकार जब इसको लागू कर सकती है, कभी भी इसको लागू कर सकती है। उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि वो कानून भी पास हो चुका है। तो हर चौतरफे हमले की जरूरत है। ये कतई बात नहीं कह सकते हैं कि अटैक केवल उस कम्युनिटी पे है
तो जब हम पे आएगा तब हम देख लेंगे, इससे तो हमारा कोई नाता नहीं है। तो वही बात है कि एक पे अटैक सभी पे अटैक को माना जाना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ, इसी हौसले के साथ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से पब्लिक मीटिंग करना या अपनी बातचीत को रखना जितना मुश्किल होते जा रहा है, उस दौर में भी आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए और उम्मीद के साथ चारों तरफ जहाँ सर्विलांस है, आप क्या कर रहे हैं, आपने व्हाट्सएप में कौन से चैट देख रहे हैं, वो भी सीसीटीवी से कंट्रोल हो रहा होगा।